हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं अपने एफपीएस और कोर कंपोनेंट्स की डिटेल्स को, जिसमें सीपीयू, जीपीयू या रैम हो गया। ये सभी हम कैसे शो करा सकते हैं। गाइस, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा जो गेमिंग चैनल होता है जिनका, और वो गेम प्ले कर रहे होते हैं पीसी में, तो हमें ऊपर टॉप कॉर्नर पे एफपीएस शो हो रहे होते हैं और कोर कंपोनेंट्स की डिटेल्स शो हो रही होती है। जैसे आपका सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है हाई सेटिंग पे या लो सेटिंग पे खेलने पे, उसकी टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अगर टेम्परेचर आपका 90 अबव भी जाता है तो ये आपको साथ साथ पता होना चाहिए गेम प्ले के वक्त, वरना आपके कुछ कोर कंपोनेंट डेड भी हो सकते हैं, उनके कुछ कोर्स भी डेड हो सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सारी डिटेल इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। एक सॉफ्टवेयर आता है वो मैं आपको इस वीडियो में इंस्टॉल करके बताऊंगा और उसको कंप्लीट सेटअप करूंगा, क्योंकि वीडियो स्किप करोगे तो गाइस आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सेटअप के वक्त तो आपको वीडियो जरूर देखनी है इसे, ठीक है। क्योंकि इसका इंटरफेस जो है ना सॉफ्टवेयर का, वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको समझ नहीं आ पाएगा कि इसमें कौन सी सेटिंग को ऐसा यूज़ करना है जिससे आपके एफपीएस शो हो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया था इस सॉफ्टवेयर को, मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे मेरे को पता चला और मैंने इसको यूज़ करा, तो मैंने सोचा वीडियो बनानी चाहिए। बाकी जो भी गेमर्स हैं या जिनका गेमिंग चैनल है उनकी हेल्प हो सके। ज़रूरी नहीं है जिनका यूट्यूब चैनल है वही इसकी वीडियो को देखें, जो लोग नॉर्मल भी गेम प्ले करते हैं जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाली, क्योंकि गेम प्ले करते वक्त आपको एफपीएस और टेम्परेचर का तो बहुत ज़्यादा पता होना ही चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम बहुत अल्ट्रा सेटिंग पे गेम खेलते हैं, तो कोई कोई गेम्स हमारी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कंज्यूम करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैटरी भी यूज़ करती है। तो मेरी तरफ सबको एक यही रिकमेंडेशन है कि कभी भी गेम प्ले करो पीसी पे तो हमेशा चार्ज में लगा के करो, क्योंकि चार्ज में आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिलती है और एफपीएस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो गाइस, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको कोई सा भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यूआरएल में आपको यहाँ आके सर्च मारना है MSI आफ्टर बर्नर, ठीक है। इतना आपको सर्च मार के एंटर करना है। तो जो सबसे पहले वाली साइट दिखेगी ये वाली, इस पर आपको क्लिक करना है। MSI की ऑफिशियल साइट है और यहाँ से ये वाला सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। ये रहा डाउनलोड आफ्टर बर्नर, इस बटन पे आपको क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा आपको वेट करना है। यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मैं इसको पुश कर दूंगा क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो मैं इसके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ करना क्या है। इसको अब हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ये रहा गाइस मेरा सॉफ्टवेयर, ये रहा, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके। एंड गाइस, इसके बाद जो आपको नीचे ना एक और सॉफ्टवेयर दिखाई देगा, साथ साथ इंस्टॉल हो जाएगा, सर्वर वाला है ये। मेन यही है, इससे आप साइज भी अपने जो मॉनिटर में आपको टेक्स्ट शो होंगे मॉनिटर करते वक्त एफपीएस का, सीपीयू, जीपीयू का, उनका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ध्यान रहे, इसको अनटिक नहीं करना, इसको टिक रहने देना। तो आपको दोनों को इंस्टॉल करना। पहला वाला तो आपका मैंडेटरी है, इसको आप डिसेबल कर ही नहीं सकते, बस दूसरा वाला भी ध्यान रखना, इस पर टिक लगा रहना चाहिए और फिर आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो कहीं इंस्टॉल होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो मैं वीडियो यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। एंड गाइस, एज यू कैन सी हमारे दोनों जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड हो चुके हैं। इस पर शो रीडमी पे अनटिक कर देना है, देन फिनिश। इसमें भी शो रीडमी पे अनटिक, और यहाँ से आपका डायरेक्ट सॉफ्टवेयर जो लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा शुरू में। अब आपको इनमें कुछ भी नहीं छेड़ना, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको यहाँ पे सेटिंग वाला जो ऑप्शन है गियर का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो जनरल वाले अभी हम टैब में, इसमें अभी आपको कुछ नहीं छेड़ना। सिर्फ आपको ये है, अगर आपके लैपटॉप में अगर एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड है डेडिकेटेड है तो आपको वही सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ ऊपर इन्होंने रेकमेंड भी कर रखा, लिखा हुआ मास्टर ग्राफिक प्रोसेसर सिलेक्शन, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेटेड वाला नहीं करेंगे, IGPU को हम सेकेंडरी करेंगे जो डेडिकेटेड होता है। तो मेरा RTX 3050 सीरीज़ का है, तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया है। और अब हम मॉनिटरिंग में आएंगे, मॉनिटरिंग वाले टैब में आएंगे। तो यहाँ पे गाइस आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है ये देख सकते हैं पहले से ही सिलेक्ट हुए पड़े हैं, ठीक है। तो इन्हीं सभी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी सारे हो सकता है जब भी आप शुरू में डाउनलोड करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन है, ये सारे आपको टिक मिलेंगे, इन सबको आपको अनटिक करना है। जो जो यहाँ पे टिक दिखाई दे रहे हैं
सिर्फ आपको इन्हीं को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे CPU GPU टू टेम्परेचर है, इसको मैंने इन OSD का रखा है, यानी ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ से ये अनेबल होगा। जैसे अगर मान लो मैं ये वाला करता हूँ, तो पहले यहाँ पे टिक करोगे, फिर यहाँ पे ऑप्शन अनेबल हो जाएगा शो इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये भी हमारा स्टेटस के लिए आ जाएगा, मॉनिटर पे ये भी शो हो जाएगा फिर, ठीक है। ऐसे ही करना आपको सभी के लिए। तो इसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया, इसको मैं टिक कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख लो आपको क्या क्या यहाँ पे करना है अनेबल। आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन करना है GPU, ठीक है, जो GPU 2 दिखा रहा है, क्योंकि हमारा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट है, मैंने यहाँ से सेकंड का रखा है, ठीक है, इसलिए, क्योंकि हमारा सारा लोड जो है डेडिकेटेड ग्राफिक पे ही आता है। और इसको मैंने कर रखा इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, ठीक है। सभी को आपको ऐसे करना है। फिर आपको GPU 2 का यूसेज भी सिलेक्ट करना है कि कितना यूज़ कर रहा है। फिर आपको GPU 2 का मेमोरी यूसेज पे भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको CPU टेम्परेचर पे सिलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको CPU यूसेज पे सिलेक्ट करना है। बाकी सारे ये जितने भी आपको 1 2 3 करके दिख रहे हैं, इनमें से आपको किसी को नहीं छेड़ना, इनको ऐसे रहने देना। सिर्फ हमें सिंगल वाला करना है जिन पे नंबर नहीं आ रहे। CPU क्लॉक है, हमें क्लॉक स्पीड भी देखना है मॉनिटरिंग के वक्त, ठीक है। तो हम इसको भी ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कर लेंगे। रैम यूसेज भी हमें चेक करनी, कितना रैम हमारा कंज्यूम हो रहा है गेम प्ले के वक्त, ठीक है। और फ्रेम रेट FPS, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो मैनुअली कर सकते हो, मगर आपको FPS जरूर ऑन रखना है, और आपको इसमें टेम्परेचर ऑन रखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गेम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाता है तो इससे आपके कोर कंपोनेंट डैमेज हो सकते हैं, इसलिए आपको टेम्परेचर तो शो कराना ही कराना है, ठीक है। इन सब को करने के बाद आपको यहाँ से सिंपल सा अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। बट इसे आपको यहाँ से कैंसिल नहीं करना, वरना ये शो नहीं होगा। तो हमें इसको सिंपल सा मिनिमाइज़ कर देंगे, ठीक है। और जो साथ में हमारा एक और ऑप्शन हमने एक और सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड किया था साथ में, वो वाला हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है गाइस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा हमारा, ठीक है। ये रिवा ट्यूनर स्टैटिक सर्वर करके, हमें इस पर क्लिक करना है तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रहे, स्टार्ट विद विंडोज़ वाला ऑप्शन बंद रखना है, शो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले ऑन कर देना है, और ये ग्लोबल सेटिंग पे बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। शुरू में आपको यहाँ पे लो रहेगा, हाई कर देना है जैसे मैंने कर रखा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आउटपुट दिखा रहा है कि आपकी मॉनिटरिंग किस टाइप में होगी, कितने साइज़ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप साइज़ भी कंट्रोल कर सकते हो, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जूम पे जाके यहाँ से साइज़ कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ से आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो ऑरेंज से, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, ओके करोगे कलर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो मैं इसको इतना रहने देता हूँ, ठीक है। और अब हम इसको भी काटेंगे नहीं, मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। हमें दोनों सॉफ्टवेयर मिनिमाइज़ करना है, ध्यान रखना। एक ये रहा और एक ये रहा हमारा। अगर आप कट कर दोगे फिर गेम प्ले करोगे तो आपको FPS या मॉनिटरिंग कुछ भी शो नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब अपनी कोई गेम टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में शो होता है कि नहीं। तो मैं कोई गेम प्ले कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं शैडो ऑफ द टॉम राइडर गेम टेस्ट करते हैं यहाँ पे हम, कि FPS हमारे शो होते हैं कि नहीं। जैसे कि हमारा गेम ओपन हो गया, इस पर प्ले करते हैं, ठीक है। इसमें सेटिंग मैंने हाई रखी है। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे हमारे स्पेक्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा ग्राफिक कार्ड आया RTX 3050 वाला। इसमें CPU टेम्परेचर अभी बहुत कम दिखा रहा है, 54 डिग्री सेल्सियस गया है। इसमें ग्राफिक कार्ड के आप यूज से देख सकते हो, ग्रीन वाले सारे, ये जो भी ग्रीन कलर में, ये हमारे GPU की डिटेल्स हैं, और ये ब्लू वाली CPU की है, और ये हमारी रैम है, और लास्ट में हमारा FPS हो रहा है। होप यू गाइज आपको पता चल गया होगा कि MSI आफ्टरबर्नर सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।